गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड का चतुर्थ अध्याय, जो कि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों में से एक सुमित्रानंदन जी पंत के द्वारा लिखा गया है। सुमित्रानंदन जी पंत का परिचय मेरे द्वारा आपको पूर्व की कक्षाओं में प्रदान किया जा चुका है। आज हम इन कविता के विषय में बात करेंगे। वे आंखें कविता उनके प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के जो किसान थे, उन किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि किसानों की आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती है। किसानों के शोषण का क्रम पहले भी चलता था और स्वाधीन भारत में भी कोई ऐसी निर्णायक व्यवस्था नहीं की गई जिससे किसानों का जीवन उन्नत हो सके। किसानों के साथ कितनी अमानवीय घटनाएं घट जाती है, उन्हें फंसाने के लिए कितने असत्य आरोप लगाए जाते हैं और अंततः उनका जीवन किस तरह अभिशाप बन जाता है। यह सब प्रस्तुत कविता में एक किसान के चित्रण से कवि के द्वारा प्रकट किया गया है। कवि कहता है उस किसान का चित्रण करते हुए कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण देने दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह किसका। सबसे पहले देखिए कठिन शब्दार्थ की बात करते हैं हम लोग। गुहा अर्थात गुफा, सरीखी अर्थात समान यानी उपमा अलंकार आ चुका है, दारुण यानी भयानक, नीरव यानी मौन शांत, मझधार यानी समस्याओं के बीच में, कगार अर्थात किनारा। तो कवि क्या कहता है, देखिए कवि पंत भारतीय किसान की दयनीय दशा का चित्रण करते हुए कहता है कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। कवि कहता है कि उस किसान की अंधकार से भरी गुफा जैसी, क्योंकि उसकी आँखों को क्या बताया यहाँ पर, अंधकार की गुफा के समान बताया है, उन आँखों से डरता है मन। कवि कह रहा है कि उस किसान की अंधकार से भरी गुफा जैसी उन आँखों को देखकर मेरा मन डरने लगता है। क्यों डरता है? क्योंकि भरा दूर तक उनमें दारुण देने दुख का नीरव रोदन। क्योंकि जब मैं उन आँखों की गहराई में जाता हूँ, उन आँखों की गहराई को देखता हूँ, तो उन आँखों की गहराई में दूर तक मुझे क्या दिखाई देता है, भयानक, दारुण, भयानक यानी दारुण यानी भयानक, देने यानी गरीबी का, दीनता का और दुख का, नीरव रोदन यानी मौन, रोदन यानी रोना। क्या कहा कि उन आँखों की गहराई में दूर तक भयानक दीनता और दुख का मौन रोदन मुझे भरा हुआ दिखाई देता है, यह मौन रोदन भरा रहता है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है, भयानक शोषण, उत्पीड़न एवं निराशा से ग्रस्त तथा दुख और विवशता से व्यथित उसकी आंखें मानो दिन रात चुपचाप रोती सी रहती है। क्योंकि पूंजीपतियों के द्वारा, समाज के पैसे वाले वर्ग के द्वारा उन किसानों का हमेशा क्या होता रहा है, शोषण होता रहा है, उनके साथ दुराचार होता रहा है, उनके ऊपर अत्याचार होते रहे हैं। अब कवि किसान की कहानी को प्रारंभ करते हुए कहता है कि वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, और छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह किसका। कवि क्या कहता है, कवि किसान की कहानी को आरंभ करता हुआ कहता है कि वह स्वाधीन किसान रहा, कि जब तक वह स्वाधीन था, स्वतंत्र था, अपने खेतों का खुद मालिक, एक आज़ाद किसान था, उसके खेत उसके अपने थे, उसे इस बात का अभिमान था
कि वह उन अपने खेतों का स्वयं मालिक है और वो अभिमान उसकी आंखों से झलकता हुआ दिखाई देता है। परंतु जब पूंजीपति व्यवस्था, शोषक वर्ग की व्यवस्था ने, पैसे वालों ने उसके ऊपर ऋण का भार बढ़ा दिया, कर्ज बढ़ गए, लगान चुकाना मुश्किल हो गया, उसके ऊपर अत्याचार होने लगे, तो ये संसार भी क्या हो गया, जैसे किनारा साथ छोड़ देता है वैसे संसार के लोगों ने भी उस किसान का साथ छोड़ दिया। उस स्थिति का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बैखिसका, कि परंतु आज संसार उसे भयानक विपत्तियों की मझधार में उसी प्रकार डूबता हुआ छोड़कर उससे दूर हट गया है। जैसे कगार यानी नदी का जो ऊंचा किनारा होता है मिट्टी का, जैसे कगार मझधार में डूब रहे व्यक्ति के पास तक नहीं आता है, पास तक नहीं फटकता है, सदैव उससे दूर ही बना रहता है, उसी प्रकार यह संसार भी उससे दूर चला गया। कहने का भाव यह है कि जब उस किसान पर दुख आए तब किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की और ये संसार किनारे के समान बनकर के उसके जीवन से दूर चला गया। अब यहाँ पर देखिए, मुख्य बात मैं बता देता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। किसान की आंखों में निराशा, शोषण और रुदन की पीड़ा यहाँ पर व्याप्त दिखाई देती है। दैन्य यानी गरीबी का दुख भरा हुआ है। उन आँखों में देखने पर कवि का मन उसी प्रकार डरने लगता है जिस प्रकार अंधेरी गुफा में झांकने पर डर लगने लगता है। कवि ने बतलाया है कि कभी किसान स्वाधीन था, यह उसका उजला अतीत था। इस काल में वो अपने खेतों का मालिक खुद था, उसकी आंखों में उसके अभिमान की चमक थी, वह स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन जीता था। वर्तमान में वह अपने खेतों का मालिक होते हुए भी पूंजीपतियों के द्वारा, शोषक वर्ग के द्वारा जो उसका शोषण किया जा रहा है, उसकी निराशा और दैन्य के बीच बेबसी, लाचारी, विवशता से ग्रसित जीवन को जीने को मजबूर हो गया है। आज किसान की उस दीनहीन दशा को देख करके इस संसार के लोगों ने उसे अपनी स्वार्थी नीति के आधार पर मझधार में ही छोड़ दिया है। अब जब हम इसके भाव सौंदर्य की बात करते हैं तो हम बता सकते हैं इसमें कि कवि ने अपनी प्रगतिवादी विचारधारा के आधार पर मानवीय संवेदना को अभिव्यक्त किया है। कवि का मानना है कि स्वाधीन भारत में किसान के दुख और दैन्य का निवारण होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले तो चलो नहीं हो सकता था, अब स्वतंत्रता के बाद जब भारत का स्वयं का शासन आ गया तो कम से कम किसानों के जीवन के दुखों का, गरीबी का निवारण होना चाहिए। उसकी शोचनीय दशा को लेकर सभी को सहानुभूतिपूर्वक चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग है। भाषा तत्सम प्रधान, सरल है, प्रभावपूर्ण है, खड़ी बोली का शुद्ध रूप यहाँ पर है। अब आगे बात करते हैं कि लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिसके तृण तृण से आँखों ही में घूमा करता, वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ देखो पहले। दृग यानी आँखें, आँखों में, बेदखल अर्थात अधिकार से वंचित, आँख का तारा अर्थात बहुत अधिक प्यारा, कारकुन सूदखोर, जमींदार पूंजीपति के कारिंदे, नौकर चाकर। अब कवि क्या कहता है, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। कवि कहता है कि किसान की आंखों में अब भी उसके वे अपने खेत लहराते रहते हैं, जिन्हें जमींदार ने उसे बेदखल कर उससे छीन लिया है। क्यों? पैसा नहीं चुका पाया तो जमींदार ने क्या किया, उसे अपने खेतों से बेदखल कर दिया और उससे वो खेत छीन लिए। क्योंकि जमींदारी युग में किसानों को खेत पट्टे पर दिए जाते थे और जब वे जमींदार को लगान नहीं दे पाते थे तो जमींदार उससे उन दिए हुए खेतों को न्यायालय की सहायता से वापस छीन लेता था। इसे ही क्या कहा जाता है, बेदखल करना कहा जाता है। तो क्या कहता है
कि लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, कि कवि कहता है कि किसान की आंखों में अब भी उसके भी अपने खेत लहराते रहते हैं, जिन्हें जमींदार ने उसे बेदखल कर उससे छीन लिया। इसके बाद क्या कहा, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, कि उसके वे खेत उससे छीन लिए गए जिसमें उगे हरे तिनकों की हरियाली में, जिसमें उगी हुई हरी भरी फसल में, लहलहाती फसल में, हरे भरे खेतों के एक एक तिनके में उसके जीवन की हरियाली खिलखिलाती रहती थी। अर्थात उसके जीवन का सुख, उसके जीवन की प्रसन्नता, उसके जीवन की खुशियाँ, उसके जीवन का उत्साह हमेशा खिलखिलाता हुआ दिखाई देता था। अर्थात खेतों के छिन जाने से किसान के जीवन की प्रसन्नता भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अब किसान के एक पुत्र था जो उन पूंजीपतियों के कारकुनों के द्वारा मार दिया गया। उसका चित्रण करते हुए कवि कहता है, देखो कि आँखों ही में घूमा करता वो उसकी आँखों का तारा, पर कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। उस किसान पर जमींदार और महाजनों ने कैसे कैसे अत्याचार किए। कवि उन्हीं अत्याचारों के संबंध में वर्णन करता हुआ आगे कहता है कि उस किसान की उन आँखों में वह अपना स्वयं का पुत्र जो उसकी आँखों का तारा था, प्यारा बेटा, हमेशा घूमता रहता है। हमेशा ही उस पुत्र की छवि उसकी आंखों में समाई रहती है। जो भरी जवानी में ही क्या हुआ, भरी जवानी में ही जमींदार और साहूकारों के लठेत नौकरों द्वारा, कारकुनों द्वारा लाठियों से पीट पीट करके मार डाला गया था। अर्थात खेत से बेदखल होने का विरोध करने पर, लगान नहीं चुकाने पर, अपने अधिकार की मांग करने पर उन लोगों ने उसके इकलौते बेटे को जान से मार डाला था। वह किसान निराशा की स्थिति में यही सब सोचता रहता है। अब इसकी वास्तविकता क्या है ये मैं बता देता हूँ कि किसान की आंखों में केवल अब अपने खेतों की यादें इसलिए रह गई है क्योंकि वे किसान कभी खेतों का मालिक हुआ करता था। उस समय वह अपना जीवन स्वाभिमान पूर्वक जिया करते थे। जमींदारों को लगान न दे पाने के कारण बेदखल हो गए। परिणाम स्वरूप उन खेतों की यादें ही उसके मन में रह गईं। यहाँ आंखों के तारा से अभिप्राय किसान के पुत्र से जो उसे बहुत प्रिय था। खेत पर कब्जा करने का विरोध करने, लगान नहीं चुकाने या अपने अधिकार की मांग करने के कारण कारकुनों के द्वारा उसका वध कर दिया गया था। किसान के जीवन की प्रसन्नता इसलिए नष्ट हो गई थी क्योंकि जिन खेतों का अपने आप को मालिक समझते थे उन खेतों से आर्थिक कमजोरी के कारण उन्हें बेदखल कर दिया गया था। कारकुन सूदखोर और जमींदारों के कारिंदे हुआ करते थे जो समय पर दिया हुआ ऋण या लगान नहीं दे पाने के कारण किसान के पुत्र और उनके बीच खेतों को छीनकर कब्जा करने के कारण उनके द्वारा उसका वध कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए वास्तविकता में कवि का भाव क्या है। जमींदारों एवं महाजनों ने किसान के खेतों पर कब्जा कर लिया तो उसके पुत्र ने उनका विरोध किया। फलस्वरूप जमींदारों एवं सूदखोरों के भाड़े के लठेतों ने उसे मार डाला। किसान की आंखों में वह घटना घूमती रहती है। इससे उसकी आंखें और हृदय करुणा और दीनता से भरा रहता है। धन्यवाद।